तेज किया जाएगा। अभी भी बड़ी संख्या में स्टैचू पर ये प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल से जुड़े हुए डॉक्टर संचालक वहां मौजूद हैं। वाटर कैनन भी लगातार हुई, लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा और न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर्स लगातार अलग अलग एक्शन को, लगातार अलग अलग जो तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आ रही है आपको लगातार बताते हुए, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त बाबूलाल लगातार बने हुए हैं, मौजूद हैं। बाबूलाल, बिल्कुल अफरा तफरी और तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल एक बार फिर से। जी बिल्कुल, इस्तेमाल होते होते रह गया, मोर्चा संभाला हुआ। अभी भी जो आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन के को पकड़ करके और काफी देर से पुलिस वाले खड़े थे। एक बार माहौल में कशीदगी आ गई थी, तनातनी का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर स्वयं बरता। लेकिन जो डॉक्टर इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो रहे थे, जगह छोड़ रहे थे, वो वापस आकर के यहाँ पर जम गए हैं और फिर से इन्होंने ऐलान कर दिया कि जगह छोड़ करके नहीं जाएंगे, कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे। डॉक्टर सुनील गरसा हमारे साथ मौजूद है, जो कि कोऑर्डिनेटर है उपचार के जो एसोसिएशन बना हुआ है उसके। डॉक्टर गरसा, अब क्या है? बिल तो पारित हो गया, हाथ तो खाली है आपके। देखिए, बिल पारित हो गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जो फिलहाल जो निर्णय है वो ये है कि स्ट्राइक हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो एजिटेशन है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। पेरिफेरी से जो डॉक्टर हैं, जो जयपुर के बाहर के डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों के आने की सूचना है, और डॉक्टर शामिल होंगे। हो सकता है हमारा एजिटेशन जो है और तीव्र गति से और चलता रहे। ऐसे आंदोलन उग्र करेंगे। डॉक्टर जीएल शर्मा, क्या विकल्प बचे अब आपके पास में? आप गवर्नर साहब से भी मिल आए, कुछ उम्मीद है राजभवन से कि बिल पारित होने के बाद भी कुछ आपके लिए हो जाएगा? हम डॉक्टर हैं, पहले हम पीएमटी देते हैं, उसके बाद में प्रीपीजी देते हैं, फिर पीजी करते हैं। हमने जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम पास करे हैं, तो ये एक छोटा सा एग्जाम है, इसको भी पास कर लेंगे। बहुत सारे विकल्प है हमारे पास में। हम सरकार को वापस बोलेंगे, निवेदन करेंगे, हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, फूल देंगे। सरकार संवेदनशील है, मानेगी। सरकार आज राजस्थान में कोई डॉक्टर अपनी चिकित्सा सेवाएं नहीं दे रहा है। आप दिल के डॉक्टर हैं, कई यानी कि राजनेताओं की दिल की बीमारी ठीक करी, लेकिन सरकार दरिया दिल नहीं हो रही आज। देखो, ऐसा है, कुछ चीजें होती है, सरकार अपनी जगह पे है, डॉक्टर अपनी जगह पे है, और सरकार को डॉक्टरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम भी वोट देते हैं, हम भी डॉक्टर समाज का अंग है, ऐसा नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल पे पुनर्विचार करे, डॉक्टरों के साथ में अन्याय नहीं करे, डॉक्टरों के साथ में जस्टिस करे। डॉक्टरों को जस्टिस करेंगे तो समाज का अच्छा ट्रीटमेंट होगा, फायदा होगा, राज्य का विकास होगा। बाबूलाल, आज जी देखिए, ये दोनों जो डॉक्टर है मेरे साथ में, कार्डियोलॉजिस्ट है, शहर के जाने माने, डॉक्टर सुनील गरसा और डॉक्टर जीएल शर्मा। दोनों के अपने अपने अस्पताल है, बड़े बड़े। बहुत सारे राजनेताओं का इन्होंने इलाज भी किया है, इमरजेंसी से उबारा है, कईयों की जान भी बचाई है। लेकिन डॉक्टर सुनील गरसा, सरकार मान नहीं रही। सरकार कह रही है आज वो कठोर दिल वाली, क्योंकि वो जनता की सोच रही है, इसलिए उन्हें कठोर दिल होना पड़ेगा। देखो, इसमें वास्तव में जनता की भी नहीं सोची जा रही है, क्योंकि प्राइवेट की जो सेवाएं हैं वो डॉक्टर अगर फ्री माइंड से करेगा तभी आदमी का इलाज कर पाएगा और तभी पेशेंट को बचा पाएगा। अगर आदमी हाथ बांध के या उसको डरा के इलाज करवाने का सोचेंगे तो डॉक्टर अपनी पूरी क्षमता का कैसे यूज कर पाएगा? डरा हुआ आदमी कैसे दूसरे को बचा पाएगा? अच्छा, ये बताइए, ये ऐलान कर रहे हैं यहाँ से कि कल फार्मेसी की जो शॉप्स है वो नहीं खुलेंगी, रेजिडेंट्स काम नहीं करेंगे, तमाम जो बिरादरियां जुटी हुई, मतलब आपसे एसोसिएट है, जितने भी वर्ग आपसे जुड़े हुए हैं, वो कार्य का बहिष्कार करेंगे, तो मरीजों की जान तो सांसद में डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका दिल क्या गवाही दे रहा है? मरीजों की जान पर गवाही नहीं दे रहा। एग्जैक्टली, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा। इसीलिए हम बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर भी समाज का अंग है, डॉक्टर भी आपके वोटर है, जनता की सेवा करते हैं। इस बिल पे पुनर्विचार किया जाए, कठोर दिल का नहीं हो। बाबूलाल, मैं एक सवाल आपसे जो आपके जरिए जानना चाह रहा था। आपके पास में रात यहीं गुजारेंगे कल की तरह? बिल्कुल जी, क्योंकि फ्रॉम डे वन आपने इस खबर को लगातार कवर किया है, आपने सभी डॉक्टरों से बात की है। पहले भी कई दौर की बातचीत आरटीएच के बिल को पास होने से पहले हुई सरकार के साथ, और इस दौरान एक धड़ा मंजूर कर रहा था जब ये बिल पेश होने वाला था, दूसरा धड़ा आंदोलन पर जा रहा था, दो फाड़ नजर आई थी। आखिर क्या वजह रही कि आप जब पहले वार्ता हुई, बातचीत हुई, सरकार ने सुना आपको, तब आप अपनी बात रख नहीं पाए या आप कन्विंस नहीं कर पाए? ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन गई थी?
जी देखिए, जो धड़ा सरकार के साथ संतुष्ट हो रहा था, उस धड़े के बहुत ही कम डॉक्टर अब यहाँ पर बचे हैं। यहाँ का जो एसोसिएशन है उसने ये कहा कि ये डॉक्टर सरकार के साथ मिल गए थे, लिहाजा हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। दो फाड़ हो गया था एक वक्त ये आंदोलन, लेकिन उसके बाद में फिर से आंदोलन ने गति पकड़ी और फिर से यहाँ पर तमाम लोग आ गए। पिछले 2 दिन से 3 दिन से पूरा माहौल जयपुर में ही बन रहा है। एक बात बताइए, जब सरकार सेलेक्ट कमेटी में ये इसको ट्रांसफर किया था, चर्चा हो रही थी, तमाम आप लोग भी गए थे मंत्री से बात करने के लिए, तब तो बात बन गई थी। एक बार कहा कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं, फिर कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप लोग आंदोलन पर मजबूर हुए? देखो, बिल हर डॉक्टर पे लागू होता है, नेताओं पे लागू नहीं होता है। तो अगर सारे डॉक्टर उस पर सहमत होते हैं तो नेता उसी हिसाब से चलते हैं। कुछ नेताओं ने हो सकता है कि सहमति जाहिर कर दी होगी, लेकिन जनरल पब्लिक उसको असहमत है, तो उन नेताओं को भी जनरल डॉक्टर्स के साथ में रहना पड़ेगा। इसीलिए ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है। मतलब पहले कमजोर नेताओं के हाथ में कमान थी, फिर आपने मजबूत नेताओं के हाथ में कमान दे दी। अब लगता है आपको कि यहाँ कुछ लेके जाएंगे। बिल पारित कराने के बाद में अब चारा क्या, आप गवर्नर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने क्या बोला आपको? ये वक्तव्य आपका है कमजोर और स्ट्रॉन्ग का। हमारा जो डॉक्टर वर्ग है वो जिसके साथ में है वो नेता है। कमजोर स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, यहाँ पे सब हमारे नेता है। और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करने जनता आम पब्लिक राजस्थान की जाती है। आपको बोला क्या है गवर्नर साहब ने? आपके लिए आखिरी उम्मीदी किरण वही है, वो बिल्कुल लौटा सकते हैं सरकार के पास में, कुछ दिन और इसे डिले कर सकते हैं। कुछ लगा गवर्नर साहब को जब आपने बताया कि इन बिंदुओं पे हमें बहुत ज्यादा आपत्ति है और हमारे लिए अस्पताल चला पाना आसान नहीं होगा, भरोसा क्या दिया उन्होंने आपको? गवर्नर साहब ने बहुत ही संवेदनशीलता से और बहुत ही सहृदयता से हमारे से डेलीगेशन से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं दिखवाता हूँ, आपके साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। ये उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है। तो गवर्नर से मिलकर के आए, सरकार तो राजभवन ये में भी कह रही है कि ये नोबल पेश पेशा है, इसमें नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक नफा तो सरकार देखेगी, नुकसान डॉक्टर देख रहे हैं अभी अपना, क्योंकि जितने दिन अस्पताल बंद रहेंगे इनका जो स्टाफ है और जो खर्चे हैं वो इनको वहन करने पड़ेंगे। इसलिए इनका जो स्टाफ है जो साथ में काम करता है वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है। डॉक्टर विजय कपूर, कैसे अब आप आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? विकल्प क्या बचते हैं आपके पास? विकल्प तो एक ही है जो अभी चल रहा है, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे, सरकार को बोलते रहेंगे इसको बिल को वापस कर लीजिए। नहीं वापस करते हैं तो हम बैठे हैं, काम बंद करके बैठे रहेंगे। बिल तो पारित हो गया, वो तो कानून बन गया। अब क्या चारा बचता है? आंदोलन आप करते रहिएगा, सरकार की तो नाक पर तो जू रहेंगी नहीं। जब पूरा मेडिकल और हेल्थ सिस्टम ठप हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो सरकार को जगना पड़ेगा। तो यही चाहते हैं ये? अभी बिल गजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी गवर्नर साहब ने उसको क्लियर नहीं किया है, अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं और कोई बात नहीं। मरीजों की जिंदगी की भी कुछ फिक्र करेंगे डॉक्टर साहब या नहीं? उनसे कुछ माफी मांगेंगे आप? कई लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, तो इसमें अपने काम को कराने के लिए, अपने आप को आसान करने के लिए आप लोग राजस्थान के मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सरकार से ये पूछेंगे कि जिन डॉक्टरों से आप अपेक्षाएं रख रहे हैं कि आपकी सरकारी स्कीम्स को चलाएं, आपके आरटीएच बिल को फॉलो करें, उन डॉक्टरों पे आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको आप बर्बरता से मार रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनपे ये पानी की बौछारें कर रहे हैं। सरकार इसका जवाब देगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कई अस्पतालों ने मुफ्त में जमीन ली, लेकिन वो चिरंजीवी में जो इलाज नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी तो ये बोल रहे हैं, आपकी अपनी पीड़ा हो सकती है। मैं जवाब देता हूँ, अगर मंत्री जी को पता नहीं है क्या? मंत्री जी बोल रहे हैं तो उनको मालूम है ना। तो वो जो जिन अस्पतालों को आपने फ्री में जमीन दी है ना, मैं बोलता हूँ ना, आप वो 1 से 2% है, आप उन पे कार्रवाई करिए। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे, आप उनको आरटीएच बिल के दायरे में ले आइए। वो 1%, आधे % अस्पताल हैं, आपको जमीन नहीं मिलती है फ्री में, किसी को जमीन नहीं और अगर सरकार बोल रही है तो सरकार में इतनी वो ताकत नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सके। सरकार में सिर्फ फ्रीज में जमीन देने की वो है क्या बात? विरोध लगातार बरकरार है बाबूलाल, और अड़े हुए हैं।